हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। इनवर्स ट्रिगो का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए तो कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले चलिए पूरा क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं और आइडिया लेते हैं। तो देखिए, इफ दिस प्लस दिस इक्वल टू पाई बाई टू, देन मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। राइट, मतलब कहने का मतलब है एक्स का पॉजिटिव और वाई का पॉजिटिव वैल्यू आपको निकालना है। और आपके पास ए दे रखा है। अब ए दे रखा है मतलब tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। सबसे पहले फॉर्मूला तो यही माइंड में आया ना, कौन सा? तो tan इनवर्स एक्स एंड देन प्लस कॉट इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई टू होता है। अच्छा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, तो यहाँ पे आपको क्या आइडिया लगा कि ये जो एक्स है ना यहाँ पे और ये जो एक्स यहाँ पे, दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ऐसे समझो, अगर tan इनवर्स एक्स दे रखा है एंड देन प्लस कॉट इनवर्स यहाँ पे वाई। अब वाई मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये पूरा इनपुट ना आपका एक्स में है और ये पूरा क्या है आपके पास वाई में है। अगर ये पाई बाई टू के इक्वल अगर गिवन है, इफ दिस इक्वल टू दिस, देन हम लोग लिख सकते हैं ना एक्स इक्वल टू वाई पे ही ये ट्रू होगा। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू वाई आपको होना ही चाहिए, तभी ये फॉर्मूला ट्रू हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाए तो मेरे पास जो लिखा हुआ है 5 प्लस टू एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स एंड देन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 5 टू द पावर सेक स्क्वायर वाई, ये होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई मैंने बताया ना, ये चीज होना चाहिए। मतलब दिस इक्वल टू दिस यहाँ पे होना चाहिए, तभी दिस प्लस दिस इक्वल टू पाई बाई टू हो सकता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें क्या? तो अगर इसको देखकर, और चूंकि बात कर रहा है मिनिमा, तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके प्रोसीड करूं, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स एंड देन माइनस टू साइन एक्स एंड माइनस फाइव विच इज इक्वल टू 1 प्लस 5 टू द पावर कितना? सेक स्क्वायर वाई। ओके, तो अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो माइनस एंड साइन एक्स माइनस दिस गिवन है ना, तो अच्छा, तो साइन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर कर लिया एंड चूंकि मैंने वन एक्स्ट्रा किया है तो माइनस वन दिस, माइनस वन माइनस फाइव। अब ठीक है, 1 प्लस 5 टू द पावर कितना? सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 6, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, तो 6 माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 5 टू द पावर सेक स्क्वायर वाई। तो इसको मैं इधर, इसको इधर, यानी कि ये हो जाएगा 5 माइनस 5 और ये हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा साइन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ ये देखने के बाद मुझे यहाँ से ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और मुझे एक्स और वाई का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो अब दोनों को देखिए, तो आर एच एस को सबसे पहले देखिए। आर एच एस कहने का मतलब है कि गिवन है साइन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये पता है ना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और इक्वल टू जीरो कब होगा? एंड यहाँ पे लिख दूं एंड इक्वल टू जीरो इफ क्या होना चाहिए? साइन एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन पाई बाई टू, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई टू। तो ये मेरे पास ना, क्योंकि साइन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था और इसी को प्रोसीड करते हुए मैंने एक्स का वैल्यू निकाला है पाई बाई टू, मतलब ये मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अब ये तो जीरो के इक्वल हो सकता है क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है पूरे का? जीरो। जीरो के इक्वल होगा या जीरो से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब ये जीरो के इक्वल होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो एलएचएस वाला पार्ट भी मेरा जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जीरो के इक्वल कब होगा? ये जो लिखा हुआ है इक्वल टू जीरो। ठीक है, इफ, अब कंडीशन क्या होना चाहिए? इफ सेक ए स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए? वन, क्योंकि इसको वन डालूंगा तो 5 माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड करना चाहिए ना, दिस इक्वल टू दिस गिवन है। राइट, तो यहाँ पे मैं सेक वाई इक्वल टू वन लेता हूँ, पॉजिटिव मुझे वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू कितना आ गया? तो सेक जीरो होता है, y इक्वल टू जीरो आ गया। राइट, ठीक है ना, क्योंकि कॉस जीरो वन और सेक जीरो भी वन। ठीक है, तो y इक्वल टू जीरो आ गया, x इक्वल टू पाई बाई टू, तो दोनों आ गया मिनिमम वैल्यू, तो यानी कि मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाई टू। हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई विच इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड देन प्लस जीरो विच इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन में आप tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स इसको tan इनवर्स करके एलसीएम लेकर प्रोसीड मत करना, प्रॉब्लम आपको हो जाएगा और इरिटेट भी करेगा। तो ये था जे एडवांस में पहले इस टाइप का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यही की था। ठीक है ना, अगर कुछ ऐसा दे रखा है तो ए और ए आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, फॉर्मूला को वैलिड करने के लिए। थैंक यू।